हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है सजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए। और धनु राशि वालों के लिए अगले 3 साल किस तरह के रहने वाले हैं, नेक्स्ट 3 इयर्स किस तरह के रहने वाले हैं, एनर्जी कैसा रहेगा, हेल्थ कैसा रहेगा, वेल्थ कैसा बना पाएंगे, सक्सेस मिलेगी कि नहीं, लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपका रिलेशनशिप, आपका फैमिली लाइफ किस तरह का रहेगा, जीवन की दशा किस तरह की रहेगी और दिशा कौन सी आपकी जो है डिफाइन होगी इन 3 सालों में। इस सब के बारे में डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। आप इस वीडियो को नाम राशि, चंद्र राशि या फिर अपनी लगन की राशि से, असेंडेंट साइन से भी देख सकते हैं। और सन साइन से अगर आप सजिटेरियस हैं तो भी आपका स्वागत है, यानी कि हर तरीके से, चारों ही तरीके से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगले 3 साल के लिए है, जनरल है, कलेक्टिव है और टाइमलेस नहीं है, अगले 3 सालों के लिए है। 2026, 27, 28 को मोटा मोटा हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की चीज़ें यहाँ पे हैं सजिटेरियस के लिए। सो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है और यहाँ पे है 7 ऑफ सोर्ड्स। इस तरह के जो कार्ड होते हैं ना, ये चोरी वाले कार्ड, चोर कार्ड, ये निकलना भी नहीं चाहते हैं। आपने देखा कितना इसने जद्दोजहद मेरी कराई निकलने के लिए, छुपती हैं ये चीज़ें, ये एनर्जीज ना निकलना नहीं चाहती। देखो ये भी नेगेटिव कार्ड है, ये भी छुप रहा था कहीं ना कहीं। तो एक थीम तो मुझे यहाँ पे ये समझ में आ रहा है आप लोगों के लिए कि चीज़ें ना आपसे छुप रही हैं, चीज़ें आपसे छुपाई जा रही हैं। तो जो भी चीज़ें आपसे छुपाई जा रही हैं ना, वो सामने आएंगी इन 3 सालों में। और ये तो इस साल के दिसंबर से पहले पहले हो जाएगा कि कोई एक इंसान है आपकी लाइफ में ना, जो हो सकता है बड़ा अच्छा बनता हो, गुड बुक्स में रहता हो, पुराना दोस्त हो, पुराना याराना हो इसके साथ में आपका, या वर्क प्लेस पे आपके सहकर्मी हों, कोलीग्स हों आपके, जो अच्छे से पेश आते हैं, हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं। और चीज़ें फिर भी ख़राब हो रही हैं, लिटरल सेंस में आपकी चीज़ें हो रहा है, कुछ टाइम से चोरी हो रही हों, मिसप्लेस हो रही हों, घर में चोरी हो जाना, ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं। कोई सामान को हटा रहा हो, यहाँ पे चोरी से भी ज़्यादा ना परेशान करने के लिए जो हम चीज़ों को इधर से उधर खिसका देते हैं, वो वाला एनर्जी है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें भी आपको अपने जीवन में समझ में आएंगी। पास्ट में भी कुछ चीज़ें इस तरह की गड़बड़ी हुई हैं कि आपको प्रेजेंटेशन देना था, ठीक है, और एकदम से ही आपका पेन ड्राइव गायब हो गया, आपकी बड़ी किरकिरी हुई, सब कुछ हुआ, एनी हाउ आपने अपना काम कर भी लिया, लेकिन जिस तरह से आप इम्प्रेस कर सकते थे वैसे नहीं हुआ। आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हुआ, सामने वाला आपसे डिसअपॉइंट हुआ, जो आपका चांस बनता था आगे प्रमोट होने का वो नहीं बना, जो बड़े बड़े वेंचर्स आपके हाथ लगने थे वो नहीं हुए, ठीक है, इस वजह से, क्योंकि किसी ने वो पेन ड्राइव जानबूझ के इधर उधर कर दी, बाद में वो मिल गई। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। वर्क प्लेस पे ऐसी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो सकता है आपके साथ में होती हों सजिटेरियस, ठीक है। तो इस तरह का कोई इंसान या इस तरह के एक से ज़्यादा इंसान अगर हैं, घर पे भी इस तरह के लोग होते हैं बहुत बार कि आपने खाना बहुत अच्छा बनाया है और आप खाना बहुत अच्छा बनाते ही हैं, लेकिन जब खाना खाने बैठे तो पता चला सब्जी में बहुत नमक है या सब्जी में बहुत मिर्च है, तो डेफिनेटली वो मिर्च या नमक किसी ने डाला होगा एक्स्ट्रा। समझ रहे हो? हाउसवाइफ जो बोलती हैं कि हमारे लिए नहीं बोलते हो, आज आपके लिए भी बोल दिया कि इस तरह की चीज़ें जो आपको भी समझ नहीं आ रही हैं, जो डिकोड नहीं हो पा रही हैं कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं तो कहाँ से हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, कैसे उसको ठीक करें, और जब तक सोर्स समझ में नहीं आता कि प्रॉब्लम कहाँ से हो रही है, प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है। तो ये सोर्स ऑफ एनी प्रॉब्लम यू आर फेसिंग राइट नाउ, ये सोर्स आपको पता चलेगा कि ये सोर्स कौन है। ये एक रियल शॉक हो सकता है आपके लिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए गाइज ये आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, ठीक है, और परिवार में से कोई हो सकता है। ये आपके जो कुलीग्स होते हैं, सबॉर्डिनेट्स होते हैं, बहुत बार वो हो सकता है। ये ना आपके बॉसेस, अथॉरिटी, वो भी हो सकते हैं, इन लॉज हो सकते हैं। बेसिकली जो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, आपको गैसलाइट करना चाहते हैं, यानी कि गलती भी यही करते हैं, खराब काम भी यही करते हैं, और आपको किसी तरीके से विश्वास दिला देते हैं। जैसे कि आपको पेन ड्राइव का एग्जाम्पल मैंने दिया, तो आपको ये यकीन दिला देते हैं कि आप जो है केयरलेस हैं, आप अपना ध्यान नहीं रखते हैं। और थोड़ा सा केयरलेसनेस वाला एटीट्यूड सजिटेरियस के अंदर होता भी है, क्योंकि गुरु की राशि है, ज्ञान पे बहुत ध्यान है, फोकस बहुत चीज़ों पे है, जनरोसिटी है,
ठीक है। तो सही गलत की जो परख होनी चाहिए, बहुत बार वो जनरोसिटी की वजह से नहीं हो पाती है। तो आपके अंदर जो इनेट भगवान ने दे के भेजा है सही गलत की परख करना, वो ये लोग सिखा के जाएंगे आपको। तो ये लोग आपकी लाइफ में अपने जो देखो, इस कार्ड में आने में भी बहुत इसने और इसने काफ़ी जोर लगाया था कि आना नहीं चाहते थे। तो ये बहुत ज़्यादा अपने आप को छुपाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये दिसंबर तक, इस साल के दिसंबर तक की ही एनर्जी है कि आप इनको पकड़ लोगे। ये कुछ ना कुछ गलती करेंगे या आप थोड़ी सावधानी बरतेंगे, पर इनका असली चेहरा सामने आएगा यहाँ पे। अब देखो, वर्क प्लेस पे है, कुलीग्स हैं, तो वहाँ तो प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं। इन लॉज हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोस्त हैं, कुछ भी हैं, सब रिलेशनशिप में ठीक रहता है कि ओके आप कुछ ना कुछ कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम उन लोगों के लिए है जिनके ये लाइफ पार्टनर हैं, क्योंकि लाइफ पार्टनर के साथ में से ना टूटना, कटना, डिवोर्स ले लेना, अलग हो जाना इतना भी आसान नहीं होता है। और मेरे पास दिन के पता नहीं कितने मैसेज आते हैं, 1.5 साल से अलग रह रहे हैं, 2 साल से अलग रह रहे हैं, कितने साल से अलग रह रहे हैं। याद आती है, अभी भी याद आती है। कुछ लोग डिवोर्स्ड हैं काफ़ी टाइम से, अभी भी वो चीज़, वो घाव नहीं भरे हैं। तो यहाँ पे उन लोगों के लिए प्रॉब्लम ज़्यादा है जिनके केस में ये लाइफ पार्टनर है, क्योंकि चाह के भी आप इनके साथ ना तो बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बना सकते हो, ना नो कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ना ही लो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इनके साथ में तो आप एक ही चीज़ कर सकते हो कि धीरे 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 करके डिटैच हो जाओ, ताकि इनकी जो चीज़ें हैं आपके ऊपर इम्पैक्ट ना करें। तो यहाँ पे इस तरह के लोग जो हैं, जो आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आप उनके कंट्रोल में रहें, आप उनको आउटशाइन ना करें। एक और चीज़ यहाँ पे मुझे एज अ रेमेडी भी समझ में आई है, और सेजिटेरियस की जिस तरह की प्रॉब्लम होती है खासकर वर्क प्लेस पे, उसके रिगार्डिंग भी मुझे समझ में आया। सेजिटेरियस लोगों के मैंने जितने भी चार्ट्स देखे हैं, कंसल्टेशन ली हैं, अगर वो वर्किंग हैं, और खासकर जुपिटर अगर उनका जो है 10th हाउस में बैठ गया है अगर, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि ये अनजाने में ही अपने बॉस को आउटशाइन कर जाते हैं। ठीक है, तो करना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन इनके पास ज्ञान का भंडार इतना ज़्यादा है कि बॉस इनके सामने बेवकूफ़ लगता है। सो आप लोगों के लिए, और सभी के लिए वैसे तो, पर रीडिंग आपकी है तो आपके लिए, नेवर आउटशाइन योर मास्टर, यानी कि अपने बॉस को, किसी को, अगर आप घर में हैं, हाउसवाइफ है, तो अपनी सासू माँ को कभी आउटशाइन करने की कोशिश मत करो। वो उनका इलाका है, वो उनका राज है। ठीक है, मतलब जो भी है उनका वहाँ पे राज चलता है, बेडंका बजता है, जो भी है बॉस वहाँ पे वही हैं। तो उनको आउटशाइन करने की आप कोशिश ना करें। आप एक चीज़ ये कर लेंगे ना, इसको पल्ले गांठ मार लेंगे ना आज मेरे कहने पे, आपकी लाइफ में से बहुत सारी प्रॉब्लम वैसे ही गायब हो जाएगी। ठीक है, और ये चीज़ें आपकी लाइफ में से जाएंगी। नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी जाएगी। दूसरे कंट्रोल करना चाहते हैं वो जाएंगे, कंट्रोलिंग पीपल, मैनिपुलेटिंग पीपल, टॉक्सिक पीपल वो जाएंगे। या एक केस में जो मैंने बोला है कि एक केस में भाई इतना इजी नहीं होता है चीज़ों को तोड़ देना, फोड़ देना, तो वहाँ पे वो टॉक्सिसिटी जाएगी, वहाँ पे एक समझदारी आएगी, वहाँ पे एक फॉरगिवनेस की फीलिंग आएगी, वहाँ पे आप जो है एनर्जेटिकली कट करेंगे इनके साथ में अपनी एनर्जीज़ को। और जब एनर्जी से आप किसी को काटते हैं ना, तो सामने वाले को पता चलता है और सामने वाले के बिहेवियर में फ़र्क आता है, क्योंकि वो जो भी नेगेटिव कर रहा है ना, वो सिर्फ आपको कंट्रोल करने के लिए कर रहा है। और जब उसको समझ में आता है कि कंट्रोल नहीं हो सकता, तो वो भी अपनी वो टैक्टिक्स नेगेटिव छोड़ता है जिनकी वजह से आपको परेशानी हो रही है। बट ये बहुत कम केसेस में होता है, क्योंकि बहुत कम लोग एनर्जी वर्क कर पाते हैं, बहुत कम लोग माफ़ कर पाते हैं। मोस्टली लोग उसी लूप में घूमते रहते हैं। ठीक है, कि तुम नेगेटिविटी दे रहे हो, चलो मैं तुम्हें और पॉजिटिविटी देता हूँ। सेजिटेरियस तो खास कर करते हैं ये चीज़, क्योंकि जन्मों जन्मों का लेके चलते हैं। इनको समझाने की भी कोशिश करो, कोई बात नहीं, मेरे पुराने जन्मों का होगा, पुराने जन्मों का जो था वो पुराने जन्म वाला देखेगा, अगले जन्मों में जो होगा वो अगले जन्मों वाला देखेगा। आपको सिर्फ ये जन्म देखना है, अभी देखना है, प्रेजेंट देखना है। तो इतना जो जनरस बिहेवियर है ना, बहुत ज़्यादा जन्मों जन्मों का जो आप लेके चलते हैं लॉन्ग टर्म गोल, उतना नहीं लेके चलना है। ठीक है, अगले 3 साल भी आपको यही चीज़ें सिखाएंगे जो मैं आपको इस तरह से बताने की कोशिश कर रही हूँ। अब इसके बाद में यहाँ पे देखो हैंगमैन का कार्ड आया है, यानी कि सिचुएशन आप लोगों की अभी भी ख़राब है। ठीक है, आप लोगों की सिचुएशन क्यों ख़राब है? क्योंकि आप लोगों की शनि की ढैया चली हुई है, तभी इतने नेगेटिव कार्ड आए हैं। और ये ढैया तो अभी 1 साल और चलने वाली ढैया की मैंने वीडियो आप लोगों के लिए कई सारी बनाई हुई है, आप जाके चैनल पे चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ना ये टाइम में भी आप जो है दूसरों को फील नहीं होने देंगे कि इसकी ढैया चल रही है, इसको परेशानी चल रही है। दूसरों से आप हंस के ही मिलेंगे, खेल के ही मिलेंगे। दूसरा अगर आपके पास किसी गाइडेंस के लिए आएगा, एडवाइस के लिए आएगा, तो उसको आप एडवाइस भी बहुत अच्छा करेंगे। मतलब वो देखो ना कि खुद उल्टे लटके हुए हैं, लेकिन फिर भी चीज़ों के साथ में प्लेफुलनेस है।
एक हैप्पीनेस है, क्योंकि जुपिटर का कारक तत्व है हैप्पीनेस, और वहाँ भी कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो परेशानी का दौर है ना, उसमें से भी कुछ बेहतरीन क्रिएट कर लेंगे आप आने वाले 3 सालों में। हो सकता है इस टाइम पे आप एस्ट्रोलॉजी, टैरो, इस तरह की चीज़ें सीखें, या बहुत सारी डिविनेशन की टेक्निक्स होती हैं, उसमें से कोई एक सीखें। अपने परेशानी का जो सबब है उसको ढूंढने की कोशिश करें। आप में से बहुत सारे लोग आगे जाके लाइफ कोच बन सकते हैं, कुछ काउंसलर बन सकते हैं, कंसल्टेंट बन सकते हैं, टैरो रीडर, टैरो हीलर बन सकते हैं, और हीलिंग में जाएंगे आप लोग ना कुछ क्रिएट करेंगे। इस टाइम पे कुछ ना कुछ क्रिएट होगा। क्रिएटिव इन द सेंस, हो सकता है इस टाइम पे आपके घर में कोई बेबी आ जाए, वो भी आपकी क्रिएशन है। हो सकता है नया बिजनेस शुरू हो, वो भी आपकी क्रिएशन है। कुछ भी नया शुरू होना, कोई सोशल मीडिया का हैंडल आप लोग शुरू करें, कुछ भी शुरू करना, लिखना शुरू करना, अपनी लाइफ की जर्नी को लिखना, अपने एक्सपीरियंसेस को लिखना, कोई मेमवा लिख देना, संस्मरण जिसको बोलते हैं पुरानी चीज़ों का। तो यहाँ पे देखो सिचुएशन तो ऐसी है, लेकिन फिर भी पूरी ग्रेस के साथ में एक इंसान है, तो वो सजिटेरियस है। तो क्लेम कीजिएगा इन एनर्जीज़ को। और बहुत सारे लोग ना दुनिया में आपको ऐसे दिखेंगे कि इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसकी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, एंड दे आर सजिटेरियस, लेकिन फिर भी ब्लेस्ड है, क्योंकि जुपिटर का जो है मूल त्रिकोण वो सजिटेरियस में पड़ता है। यानी जुपिटर जब भी अपने कोई शुभ फल देंगे सबसे पहले सजिटेरियस में देंगे, उसके बाद में पाइसेस में देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है। अगेन मैंने जो इतना इस कार्ड को देख के बोला है वो मेरे ध्यान में ये भी था क्योंकि हीलिंग का कार्ड है। तो बहुत सारी पुरानी चीज़ें हील होंगी, बहुत सारी पुरानी चीज़ें रिलीज होंगी, और शनि आपको ना खास कर इमोशनल रिल्म में वो चीज़ें याद कर करके ना आपके सामने, ये भी है, ये भी है, ये भी है, इस पे भी ध्यान दे, देख तूने इस पे ध्यान नहीं दिया है, देख तेरा इस पे ध्यान नहीं, एक एक चीज़ को लाके आपके सामने ऐसा खड़ा कर देंगे कि जब आपके साथ में वो कंट्रोल हुआ होगा, मैनिपुलेशन हुआ होगा, ब्रेन गेम हुआ होगा, हो सकता है उस टाइम आपने ध्यान ना दिया हो सकता है बड़ा दिल करके आपने माफ़ कर दिया हो सकता है लोगों को आपने अपने जीवन से साफ ना किया हो, वो शनि अब ला के निचोड़ के ना आपके सामने ऐसे रख देंगे, देखिए देखिए देखिए, देख तेरे को पहले भी मैनिपुलेट किया था, देख तेरे को पहले भी गाली दी थी, देख तेरे साथ पहले भी ऑफिस पॉलिटिक्स हुआ था। वो अब आपके सामने इस तरह से प्रेजेंट कर देंगे कि अब आप भाग नहीं पाएंगे, और आपको इन चीज़ों के साथ, इन लोगों के साथ में डील करना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ना हेल्थ का इशू लग रहा है आगे आने वाले समय में भी आप लोगों के साथ, खासकर चेस्ट का कोई इशू, ठीक है। चेस्ट में बीपी बढ़ जाना, लंग्स का कोई इन्फेक्शन हो जाना, ब्रोंकाइटिस और गले की कोई प्रॉब्लम हो जाना, सांस लेने में दिक्कत आना, हार्ट की कोई प्रॉब्लम वैसे हो जाना, तो अपने हार्ट चेकअप जरूर कराते रहिएगा। TMT इको वगैरह, मतलब ECG में कुछ भी नहीं आता है, हर डॉक्टर लिख देगा ECG करा लो, ECG में कुछ भी नहीं आता है। अगर आपको अच्छे से टेस्ट कराने हैं तो इको कराइए, और उसके अलावा होता है TMT कराइए कि स्ट्रेस में हार्ट कैसा काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह के इश्यूज होने का मुझे है कि हेल्थ पे थोड़ा सा इम्पैक्ट रहेगा, तो थोड़ा सा किसी भी फॉर्म में एक्सरसाइज करना, जिम ज्वाइन करना, कुछ भी, और थोड़ा स्टर्नस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 10 मिनट वॉक कराए, उससे नहीं चलेगा, थोड़ा सा स्टर्नस एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अदरवाइज मुझे अगले 3 सालों में बीपी बढ़ता हुआ, क्योंकि इस तरह के लोग हैं कुछ लाइफ में जो जाएंगे नहीं। आप लो कांटेक्ट उनके साथ हो सकते हैं, आप थोड़ी सी बाउंड्रीज बना सकते हैं। ये हस्बैंड वाइफ वाले रिलेशन जो है ना, इसमें लोग बोलते हैं वेस्टर्न फिलोसफी, छोड़ के भाग जाओ, इंडियंस नहीं भाग सकते, ठीक है। बाउंड्रीज बना लो, यहाँ पे नहीं बनती है। यहाँ फैमिली सिस्टम डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिलीज नहीं है कि हस्बैंड वाइफ 2 ही लोग रह रहे हैं घर पे, यहाँ पे 5-6 लोग और हैं। आप हस्बैंड के साथ बाउंड्री बनाओगे तो वो 5-6 लोग जो है आपके रिलेशनशिप पे हावी होने लगेंगे। ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, या तो आप इधर का सुनेंगे कि हाँ परिवार ही सब कुछ है, हर तरह की नेगेटिविटी को झेलते रहो, या आप उधर का सुनोगे कि छोड़ के भाग जाओ। जीवन इसके बीच में है ना, आप छोड़ के भाग सकते हैं और ना ही जिस तरह से ये चल रहा है आप इसको चला सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे ठीक यही बातें समझ में आती हैं कि क्या कर सकते हैं, बीच का मिडिल वे क्या है, मिडिल ग्राउंड पे क्या रहना है, ना तेरी ना मेरी, हम दोनों की किस तरह से एक साथ में निभाएं। तो यहाँ पे भाई हील करना पड़ेगा रिलेशनशिप को। और हाँ, ये सवाल आ सकता है कि मैं ही क्यों करूँ, आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप सेजिटेरियस हैं, क्योंकि आप समझदार हैं। समझदार इंसान का ये कर्ज है कि उसे ज़्यादा करना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है, प्रेजेंट रहना पड़ेगा, माफ़ करना पड़ेगा, चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और इसका क्रेडिट भी आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कंसल्टेशन में ना, ये बातें सुनते हुए भी। बट क्या करें, मैं उनको बोलती हूँ कि तुम ही तो आए हो कंसल्टेशन में,
तुम ही आए हो, इसलिए तुम्हें करना पड़ेगा। दूसरे को बोधरेशन नहीं है, दूसरा तो नहीं आया है। अगर उसे बोधरेशन होती तो वो आता मेरे पास, अब जो आया है उसे ही करना पड़ेगा। तो ये जिस तरह की मैंने बातें कही हैं, आपके मन में ये सवाल थे, उसका साथ साथ मैंने जवाब आपको दे दिया कि हाँ, आपको ही करना पड़ेगा, हमेशा आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप बड़े हैं, ठीक है, क्योंकि आप सेजिटेरियस हैं, क्योंकि आप गुरु की फेवरेट राशि हैं, क्योंकि आपके पास में कुछ गुण हैं जो दूसरों के पास में नहीं हैं। और यही चीज़ें जब आप अपनी फैमिली में, वर्क प्लेस पे चीज़ों को ठीक करने में यूज़ करते हैं ना, इन्हीं चीज़ों को फिर आप सीखते हैं कि दुनिया में बहुत लोग हैं जिनको इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है। तो यही हीलिंग पहले आप अपनी करेंगे, रिलेशनशिप की करेंगे। अपनी हीलिंग करने के लिए, दूसरों की हीलिंग करने के लिए, रिलेशनशिप की हीलिंग करने के लिए होओपोनोपोनो प्रेयर्स होती हैं, ठीक है। हर तरह की कोई भी हीलिंग करनी है, मनी की हीलिंग करनी है, फाइनेंसेस की हीलिंग करनी है, हेल्थ की हीलिंग करनी है, अलग अलग होती हैं। तो उसमें से कोई भी जो आपको ठीक लगे और आपकी प्रेजेंट एनर्जीज़ को रेजोनेट करे, वो आप कीजिएगा यहाँ पे। तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे जो लोग शादीशुदा ज़िंदगी को संभालना चाहते हैं, जिनके कोर्ट केसेस चल रहे हैं, जो अलग होना चाहते हैं, उसमें देखो कितना फ़र्क आ रहा है। पार्टनर की एनर्जी को देखो या फिर अपनी एनर्जी को देखो। कभी भी आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, पार्टनर बहुत बुरा है, ऐसा होता नहीं है। ऐसा कभी होता नहीं है। एक बहुत अच्छा इंसान एक बहुत बुरे इंसान के चंगुल में फंस नहीं सकता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका शेडो एस्पेक्ट उनको रेजोनेट करता है, और जैसे ही आप अपने शेडो पे काम कर लेते हो तो वो अपने ऊपर काम कर लेते हैं, या वो जीवन में से चले जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, या वो बदल जाते हैं, या वो कुछ भी हो जाता है उनका। लेकिन एनर्जीज में इतना शिफ्ट है। ये आपकी एनर्जीज हो सकती हैं, ये भी आपकी एनर्जी हो सकती है, ये आपकी रिलेशनशिप की, पार्टनरशिप की एनर्जी हो सकती है, ये आपकी रिलेशनशिप और पार्टनरशिप की एनर्जी हो सकती है। जिन लोगों के यहाँ पे डिवोर्स, सेपरेशन, इस तरह की चीज़ें हुई हैं, उनकी अगले आने वाले 3 साल में उनको टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि अभी डिवोर्स हुआ, अभी शादी कर ली, ऐसा नहीं है। टाइम लगेगा, वो खुद को हील करेंगे और बेहतर पार्टनर इस बार ढूंढेंगे। जिन लोगों के ब्रेकअप्स भी हुए हैं और अब चीज़ें उनकी इस लिहाज से हो गई हैं कि अब एक दूसरे के साथ दोबारा रिकिंडल नहीं हो सकता है, तो उनके लिए भी एक नया पार्टनर, एक अच्छा पार्टनर, और परफेक्ट तो कुछ होता नहीं है कि परफेक्ट पार्टनर मिलेगा, तो वो तो वोकेबलरी ही गलत है। एक हील्ड पार्टनर, और वो इसलिए कि आप अपनी भी हीलिंग करेंगे। और मैंने तो बहुत बार देखा है कि अगर वाइफ जो है इस तरह की चीज़ें पढ़ना शुरू कर देती है, लाइक टैरो एंड डिविनिटी वगैरह, तो हस्बैंड भी वही शुरू कर देते हैं। हस्बैंड अगर कुछ मेडिटेशन वगैरह या कुछ करते हैं तो वाइफ भी वही कर देती है। ये हमारे दुश्मन नहीं है, ये पोल्स अपार्ट हैं, ठीक है। ये हमारे दुश्मन नहीं है, पोल्स अपार्ट हैं। ये इस एक्सट्रीमिटी पे खड़ा है, आप इस एक्सट्रीमिटी पे खड़े हैं। आप दोनों को धीरे धीरे बीच में आना है, ताकि ये जो डिफरेंस है ये कम लगे, और एक दूसरे के अंदर जो जजमेंट की फीलिंग है कि ये बुरा, मैं अच्छा, तो वो भी कम हो जाए। यहाँ पे जब इतना काम आप कर लेंगे तो पैसा आपको फॉलो करेगा। आप पैसे को फॉलो नहीं करेंगे। पैसे को ना सेजिटेरियस वैसे भी फॉलो नहीं करते हैं, ये ज्ञान को फॉलो करते हैं। सेजिटेरियस अगर आपकी राशि है, चाहे आपका लगन है, तो मल्टीपल डिग्रीज होना, और डिग्रीज भी नहीं है तो पढ़ते रहना, कुछ ना कुछ नया पढ़ना, ज्ञान अर्जित करना, ये इनकी करेंसी है। तो यहाँ पे ज्ञान भी आपको फॉलो करेगा, पैसा फाइनेंस भी आपको फॉलो करेगा, प्रमोशन आपको फॉलो करेगा। नेवर आउटशाइन योर मास्टर, ऑलवेज रिमेंबर, क्योंकि ये प्रॉब्लम है सेजिटेरियस की बहुत बड़ी, कि वो अनजाने में ही आउटशाइन कर देते हैं। अपने नॉलेज को बाउंड्री बना के रखो, जब कोई आपसे पूछे तभी उसको परोसो। ज़्यादा ना उपदेश देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेजिटेरियस ना उपदेश की राशि है। उपदेश कब मुंह से निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पे पैसा भी फॉलो कर रहा है, और आपको प्रमोशन फॉलो कर रहा है। यहाँ पे इंक्रीमेंट्स हो सकते हैं। रुका हुआ पैसा, कहीं पे इन्वेस्टेड पैसा है, आपको लगा है फंस गया है, गलत जगह पे मैंने इन्वेस्ट कर दिया है, नहीं, वो सही ही जगह पे है। थोड़ा सा वेट करने से वो बढ़ेगा और फॉलो करता हुआ आएगा। पैसे को इन्वेस्ट करना, इन्वेस्ट करके पैसा कमाना, और इन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसा कमाना, ये भी बहुत अच्छा है। सक्सेस के लिए बहुत अच्छा है, जॉब मिल सकती है, और विदेश जाने का काफ़ी अच्छा यहाँ पे चांस है। ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के। खैर, ट्रांसफ़र होना, प्रमोशन होना, ये चीज़ें तो क्योंकि 3 साल का लंबा टाइम है, जो भी इंसान इस तरह से काम करता है हो ही जाता है 3 साल के टाइम में। तो ये कोई खास प्रेडिक्शन नहीं है कि ट्रांसफ़र हो सकता है या प्रमोशन हो सकता है, बट खास प्रेडिक्शन ये है कि पैसा फॉलो करेगा, यानी कि पैसे के अलग अलग रिसोर्सेज जनरेट होंगे। मेन स्ट्रीम जो आपका काम है उसके अलावा 1-2 रिसोर्स आप हो सकता है यहाँ से डिवाइन फील्ड से भी पैसा कमाएं, स्पिरिचुअलिटी से भी पैसा कमाएं। और आपको लोगों को स्पिरिचुअलिटी से पैसा कमाना बहुत बहुत बेशर्मी का काम लगता है।
अब आपको इन 3 सालों में यही समझ में आएगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज़ एक सर्विस है और सर्विस के बदले में एनर्जी एक्सचेंज है। ठीक है, तो सर्विस के बदले में सर्विस तो यहाँ पे है नहीं दुनिया में। दुनिया में तो क्या है, सर्विस के बदले में पैसा है। तो वो पैसा मांगने में अब आपको हिचक नहीं होगी, शर्म नहीं आएगी, या कुछ आप इस तरह का टीम वर्क कर लेंगे या इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी, स्टाफ रख लेंगे, कुछ भी जो आपके भी हाथ पे पैसा मांग सके। बट पैसा यहाँ पे आ रहा है, काफ़ी सरप्लस अमाउंट में आ रहा है। घर बनाना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, किसी भी तरह के अलग अलग कल्चर कम्युनिटी के लोगों से मिलना चाहते हैं। और इन 3 सालों में आपकी धार्मिक यात्राएं भी काफ़ी होंगी, धार्मिक जगहों पर आप जाएंगे, एक आपका कल्ट डेवलप हो सकता है इस टाइम पे, कम्युनिटी डेवलप हो सकती है, गुरु मिल सकता है, गुरु के घर आप जा सकते हैं। ठीक है, तो अंदर का गुरु भी आप डेवलप कर सकते हैं इस टाइम पे। तो बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं। और देखो, आपकी एनर्जी के हिसाब से ही सब कुछ आया है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं आई हैं, क्योंकि मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपको चाहिए ही नहीं है। वो तो ज़रूरतें पूरी करने के लिए जितनी चाहिए आपको मिल जाती हैं। अदरवाइज ध्यान जो है, फोकस जो है, वो ज्ञान पे ही है, अंदर उतरने पे ही है, अपनी इनर जर्नी पे चलने में ही है। ठीक है, तो उस तरह की ही चीज़ें आई हैं। और देख लेते हैं सेजिटेरियस के लिए किस तरह की चीज़ें हैं। ये आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट में खोल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो भी इंसान मुझसे जुड़ा है वो स्पिरिचुअली अलाइन है। आज नहीं है तो कल हो जाएगा। तो ये आएंगे ही आएंगे। आप में से बहुत सारे लोग ना र्यून्स सीखेंगे। ये भी एक डिविनेशन की टेक्निक होती है और इसके थ्रू भी प्रेडिक्शन होती है। ठीक है, र्यून मास्टर आप लोग बन सकते हैं। और ये बहुत एंशंट विजडम है और मुझे इसके बारे में टू बी वेरी फ्रैंक नहीं पता है और कभी भी मेरा इसकी तरफ को अट्रैक्शन नहीं रहा है। बट इतना पता है कि हाँ, ये डिविनेशन की टेक्निक होती है। इस पर अलग अलग ये डिवाइन सिंबल्स बने होते हैं और बहुत सारे लोग इससे प्रेडिक्शन करते हैं और एक्यूरेट होती हैं प्रेडिक्शन, क्योंकि ये तो सब डिविनेशन के टूल हैं। टैरो है और र्यून्स है, एस्ट्रोलॉजी है, बाकी तो निमित्त से भी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं, इससे ये जो है, ये सिंबल्स हैं या किस तरह से भी प्रेडिक्शन कैसे करा देते हैं। इनमें एनर्जीज होती हैं। दीज सिंबल्स यू कैन एक्सेस हायर गाइडेंस एंड गेन इनसाइट इनटू द फ्यूचर। अब इनसे भी अगर आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हो, तो इसका मतलब यही है कि परमात्मा कहीं ना कहीं सिंबल बना के आपको जानकारी दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि जहाँ जहाँ आपको जानकारी की जरूरत लगेगी ना किसी भी चीज़ में, परमात्मा आपको किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ निमित्त बना के आपके पास भेज देंगे और आपको जानकारी देंगे पहले से। इंट्यूशन आपकी वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग आगे होने वाली है। एरोमा थेरेपी है यहाँ पे, एरोमा थेरेपी आप ले भी सकते हैं। और एक रेमेडी भी है यहाँ पे, अगर आपको स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है, तो अलग अलग तरह के ना इसेंशियल ऑयल्स आते हैं, उसका एरोमा भी आप रूम में फैला सकते हैं। और नींद नहीं आती है तो कैमोमाइल ऑयल होता है, ठीक है, या पीस ऑफ माइंड नहीं है आपको तो लेवेंडर का इसेंशियल ऑयल होता है, तो वो भी आप अपने रूम में भी फैला सकते हैं, अपने वर्क प्लेस पे भी रख सकते हैं। और अरोमा थेरेपी आप कर भी सकते हैं, करवा भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं। और अरोमा तो होता है कि डिफरेंट डिफरेंट इसेंशियल ऑयल, इसमें आपका एक करियर भी हो सकता है कि आप ये घर पे ही बनाएं। हैंडमेड चीज़ों का आज के टाइम पे इतना चलन है और लोग बेनता पैसा खर्च करने को तैयार हैं हैंडमेड चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे हैंडमेड सोप हो गया, क्योंकि उसमें भी खुशबू होती है, खुशबू वाली कोई भी चीज़, ठीक है, धूप हो गई, धूप बत्ती जो होती है, अलग अलग तरह की अगरबत्तियाँ हो गई, और किसी भी तरह के इसेंशियल ऑयल्स हो गए, या कोई भी खुशबू वाली चीज़ यहाँ पे हो सकती है। तो अरोमा के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ आप लोग कर सकते हैं। और जो जुपिटर है ना, जुपिटर जो भगवान है, वो आपकी नाक के कारक होते हैं, ब्रीदिंग इसीलिए आप लोगों के लिए एरोमा थेरेपी आया है। नाक के कारक, नोज़ जो होता है आपका, वो जुपिटर होता है, ठीक है। और जो खुशबू आप फील करते हैं या जो भी स्मेल फील करते हैं, वो ब्रीदिंग का जो कारक है वो भी जुपिटर है यहाँ पे। तो इसलिए देखो, अपनी एनर्जी के हिसाब से ही कार्ड्स आए हैं। ओके, कुछ और चीज़ें देख लेते हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए और क्या क्या रिक्वायर्ड है, ठीक है। और अभी थोड़ा सा इशू इसलिए भी है पाइसीज को, सेजिटेरियस को अभी रहेगा 2032 तक, क्योंकि गुरु अतिचारी हैं, ठीक है। गुरु जो कि जीव कारक हैं, गुरु जो कि हर चीज़ का कार्यभार लेके चलते हैं, ठीक है, वो ही अतिचारी मोशन में है। तो थोड़ा सा मतलब जिसको बोलते हैं टग ऑफ वॉर टाइप चीज़ें चल रही हैं आपकी साइकी में। तो देखो यहाँ पे प्रोस्पेरिटी है, प्रोस्पेरिटी 100% है। यहाँ पे फ्रॉग आया है, तो पास्ट को छोड़ना पड़ेगा और चेंज को एम्ब्रेस करना पड़ेगा। सेजिटेरियस और पाइसियंस की प्रॉब्लम ये भी है गुरु की राशि होने की वजह से कि ये लोग चेंज को पसंद नहीं करते, क्योंकि गुरु जो है ना, जो ग्रह है, वो भी भारी है थोड़ा सा। तो भारी इंसान को ना बहुत ज़्यादा चलना फिरना, मूव करना, चेंज ऑफ प्लेस करना, चेंज करना बेसिकली पसंद नहीं होता है।
लेकिन करना तो पड़ेगा, क्योंकि तभी प्रॉस्पेरिटी आएगी। बहुत बार किसी जगह का एनर्जी, किसी जॉब का एनर्जी, किसी घर का एनर्जी ऐसा होता है कि जब तक आप वहाँ रहते हैं प्रॉस्पर नहीं कर सकते, ग्रो नहीं कर सकते हैं, फल फूल नहीं सकते हैं। तो जगह छोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो ट्रांसफ़र प्लेस और चेंज ऑफ प्लेस तो मैंने यहाँ से भी बोला था, हालांकि बहुत बड़ी बात नहीं है, 3 साल में हो ही जाता है क्योंकि टाइम पीरियड इतना लंबा है। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है प्लेस चेंज होने से प्रॉस्पेरिटी आएगी, क्योंकि तभी आप पास्ट में से निकलेंगे। और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत नज़दीक हैं आपके, थोड़ा सा हाथ बढ़ाएंगे तो आपको मिलेगी। और हैप्पीनेस आएगी आपकी लाइफ में ना, हैप्पीनेस के कारक हैं गुरु, और हैप्पीनेस ही आएगी, अबंडेंस आएगी, गुड फॉर्चून आप लोगों का वेट कर रहा है। जो भी आपको चाहिए भाई, प्रॉस्पेरिटी चाहिए भाई, किसी को हैप्पीनेस चाहिए, किसी को हीलिंग चाहिए, जो भी चाहिए वो लिखिएगा कमेंट में, ठीक है। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब तो फिर गुरु बहुत ही थुलथुले हैं आपके, कि आप एक कमेंट भी नहीं कर सकते कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है। यहाँ पे रिवीलर ऑफ ट्रूथ है, कोयोटे है यहाँ पे, और ये मैं आपके एनिमल स्पिरिट गाइड ले रही हूँ। डू नॉट टेक थिंग्स सो सीरियसली, मेक टाइम टू प्ले, ग्रेट विजडम कम्स फ्रॉम लाफिंग एट योर ओन फॉली। अपनी मिस्टेक पे, अपनी गलती पे भी, मतलब गुरु गंभीर नहीं बनना है। हालांकि आप हैं गुरु गंभीर, क्योंकि गुरु की राशि लेके आए हैं, तो गुरु गंभीर नहीं बनना है। जो गुरु गंभीर होता है ना, वो लाइफ के छोटे छोटे जो चार्म हैं, छोटी छोटी जो खुशियाँ हैं, वो पागल बन के ही मिलती हैं, वो बच्चा बन के ही मिलती है, वो जेमिनाई बन के ही मिलती है, ठीक है। तो अगर आपके आसपास घर में कोई जेमिनाई है ना, तो उससे सीखिए कि वो छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ कैसे ढूंढता है, और अपनी गलतियों पे हंसना सीखिए। जब आप अपनी गलतियों पे हंसना सीख जाते हैं ना, तो आपके दिल से वो डर भी खत्म हो जाता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, और लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। मोस्टली तो हम इन्हीं चीज़ों में फंसे रहते हैं। तो ये करिए। एंड यहाँ पे जो है लाइफ की जो ट्रैप्स हैं, ट्रिक्स हैं जीवन की, उनको सीखिए। आपकी कमी यही है कि आप बहुत सीधे सीधे हैं, सीधा सीधा चलते हैं, तो सीधा सीधा जीवन में अब कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा सा आपको ना इन लोगों के साथ टैकल करने के लिए टिट फॉर टैट भी करना पड़ेगा। एंड कीपर ऑफ सीक्रेट्स है यहाँ पे, लिंक्स आई है, ये जंगली जो बिल्ली होती है वो होती है। टेक टाइम आउट फ्रॉम द वर्ल्ड एंड बी ऑब्जर्वर। तो यहाँ पे ऑब्जर्व तो करना है, लेकिन अब्जॉर्ब नहीं होना है। वो है ना, एक पोस्ट भी आती हैं इस तरह की, वो भी आती हैं। तो ये एक कहावत है कि ऑब्जर्व बट डो नॉट अब्जॉर्ब। जिस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो उससे दूर होकर डिटैच होकर देखो। इनकी जो गंदी हरकतें हैं, इनका जो नेगेटिव एस्पेक्ट है, टॉक्सिसिटी में बहुत ज़्यादा बोलती नहीं हूँ नेगेटिविटी के लिए, क्योंकि दूसरे की नेगेटिविटी पे ना हमारा कोई जोर नहीं है कि वो किस तरह की चीज़ें करेगा। तो इनको ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्व करने मात्र से ना इनके अंदर एक होता है ना कि एक वेव है, जब उसको नहीं देखते हैं तो वो एक पार्टिकल की तरह से चलती है, जब उसको देखते हैं पार्टिकल को तो वो एक वेव की तरह से चलती है। फिजिक्स में पढ़ा होगा ना आपने ये फिनोमिना। तो जैसे ही आप इनको ऑब्जर्व करोगे ना, ऑब्जर्व करने मात्र से इनके बिहेवियर में चेंज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही है, नथिंग कैन डिसीव यू व्हेन यू ट्रस्ट योर नॉलेज एंड यू सी अदर सीक्रेट्स एंड कीप देम सीक्रेट। इन साइलेंस एंड सोलिट्यूड यू विल फाइंड योर स्ट्रेंथ। तो इन लोगों को लगता है कि आपको कुछ पता नहीं है, ये छुप के रहते हैं, लेकिन आपको सब पता है। वो जनरोसिटी है कि आप सामने से ना इनको वो जो इल वर्ड्स हैं, वो जो गंदी लैंग्वेज है, वो यूज़ करके बताते नहीं हैं कि भैया तुम क्या हो, तुम्हारी औकात क्या है। तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें हैं कि इस तरह का आपका सोल पर्पज़ है कि आप इस तरह का सोल लेके आए हैं, लेकिन आपको दिखता सब कुछ है और आगे आगे और ज़्यादा दिखेगा। एक्शन है यहाँ पे, ठीक है। अपॉर्चुनिटी बोला है आपको मिल रही है, तो यहाँ पे आपको एक्शन लेना है उन अपॉर्चुनिटी पे, अदरवाइज वो आएंगी और निकल जाएंगी। सो नाउ इज़ द टाइम टू एक्ट। अगर 3 साल का रीडिंग है तो ये टाइम है, जिस टाइम पे एक्ट करना है। अपॉर्चुनिटी जो है अभी है। और सेजिटेरियस आपके लिए क्या है कि आपके जो राशि के स्वामी हैं अभी उच्च के हुए हैं, कर्क राशि में अभी विराजमान है। तो आप लोगों के पास अक्टूबर तक का टाइम है, अगर कुछ नया शुरू करना है, उसका फाउंडेशन ले करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको मूव फॉरवर्ड करना है, कॉन्फिडेंस के साथ करना है। आपके पास टैलेंट है, बुद्धि है आपके पास, नॉलेज है आपके पास में, विट है आपके पास में, और आपके पास सेंसेस हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपको सक्सेस की तरफ को लेके जाएंगी। अब देख लेते हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं सोल ट्राइब को। सो यहाँ पे है भाई, लुक फॉर अ साइन। जब भी आपको लगे कि मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है तो हमेशा लुक फॉर अ साइन। अब साइन क्या होते हैं? साइन होती हैं सिंक्रोनिसिटीज, ठीक है। जैसे कि कुछ लोगों को ये दिख सकते हैं एंजल नंबर्स जो होते हैं, ठीक है। किसी को भाई 777 दिख रहा है, 555 दिख रहा है, ठीक है। और भी होंगे
111 दिख रहा है, 1111 दिख रहा है, इस तरह से आपको दिखने शुरू होंगे। दीज आर सिंक्रोनिसिटीज़। इस टाइम पे यूनिवर्स आपसे बात करना शुरू करता है। आप में से बहुत सारे लोगों को एंजल नंबर्स वैसे भी दिखते होंगे, ठीक है। ये बहुत बार आपको आगाह करते हैं, चेतावनी देते हैं। बहुत बार आपको कोई खुशखबरी आने वाली होती है, कोई गुड न्यूज़ आने वाली होती है, तो ऑलवेज लुक फॉर अ साइन कि ये सिंबल क्या बताना चाहते हैं। हाँ, इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि ये सिंबल्स हमेशा आपको पॉजिटिविटी या गुड न्यूज़ ही देंगे। ये बैड न्यूज़ भी दे सकते हैं, लेकिन ये एक चेतावनी जरूर देते हैं किसी ना किसी चीज़ के बारे में। तो ये सिंबल जब भी आपको दिखें या जब भी आपको यूनिवर्स से किसी गाइडेंस की ज़रूरत होगी, तो आपको कोई ना कोई सिंबल, चाहे वो सपनों में ही बताएं, आपको बता देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ है। अगर देखो, मैंने बोला था मैरिड लाइफ में तभी इतना एनर्जी आया, तभी मैं इतना बोली इस बारे में। मैरिड लाइफ में ना, और इंडियन सेटिंग में अगर आप हो, और जो मेरा ऑडियंस है मोस्टली वो एशियन है, इंडियन अगर हैं तो उसके साथ में क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इस तरह के सारे कंट्रीज़ में भी है, और बाहर भी सारे लोग, सारे कंट्रीज़ में ऑलमोस्ट मेरा व्यूवर है, लेकिन वो भी हैं तो इंडियन ही ना, ठीक है। कोई अंग्रेज तो मेरे व्यूवर नहीं है, तो हम सब इंडियन सेटिंग में ही हैं एक तरह से। तो कॉम्प्रोमाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कोर्ट केसेस हैं, परिवार के साथ में कोई दिक्कत चल रही है, मदर के साथ में कोई इशू है, घर परिवार का कोई इशू है, मामला कोर्ट में चला गया है, पति पत्नी के इश्यूज़ हैं, या वैसे ही कोई झगड़े हैं, कोर्ट में नहीं भी गया है, कॉन्फ्लिक्ट है किसी भी चीज़ में, तो यहाँ पे ना जो जिसका है वो उसको दे दीजिए और कॉम्प्रोमाइज़ करके बहुत जल्दी चीज़ों में से बाहर निकलें। इन 3 सालों में कोई कोर्ट केस में विन हो सकती है, लेकिन ये होगा आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, ठीक है। ये होगा आउट ऑफ कोर्ट, निपटेगा ये सारा कुछ। और अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत इश्यूज़ हैं तो वहाँ पे भी कॉम्प्रोमाइज़ करके चीज़ें ठीक होंगी। किन के बीच में ठीक नहीं होंगी? जिनके ब्रेकअप्स हो गए हैं, सेपरेट हो गए हैं जो ऑलरेडी, उनके बीच में अब कुछ नहीं हो सकता है। रीयूनियन हो जाएगा क्या? क्या वो मुझे अनब्लॉक करेगा? क्या वो मेरे पास आएगा? इन पागलपनों में से बाहर निकलिए। उसने आपको ब्लॉक किया है, तुरंत से आप उसको ब्लॉक करिए जीवन में से। रिमेन पॉजिटिव। मैंने बोला एक हैप्पीनेस, एक चिरपीनेस, एक बहुत अच्छी सी एनर्जी है आपके आसपास, तो उनके साथ में रहने की कोशिश कीजिए। अपना कल्ट बनाइए, अपनी कम्युनिटी बनाइए, जो चीज़ें आपको हैप्पीनेस देती हैं उनको जनरेट कीजिए। आपको खुश करने का ठिकाना किसी और का नहीं है। बहुत बहुत सिंपल, बहुत ब्लंटली मैं बोलती हूँ, आप इस जीवन में आ गए हो तो पहली बात तो आपका ठेका अब किसी के ऊपर नहीं है। दूसरा, आपको खुश करने का ठेका तो किसी और के ऊपर नहीं है। फाइंड योर ओन हैप्पीनेस, क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस। इतना हैप्पीनेस क्रिएट करिए कि दूसरों के लिए भी हो जाए। ट्रस्ट करिए, आप बहुत बड़ा सोल पर्पस, बहुत बड़ा लेके आए हुए हैं, सब कुछ नॉलेज है, ज्ञान है, मिशन है, लाइफ का पर्पज़ है, बहुत बड़ा है। ट्रस्ट कीजिए और उस पर काम करना शुरू कीजिए। आपको वो पेड़ बनना है, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, बृहस्पति के पेड़ होते हैं ना, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, जो घनी छाया देता है, धूप में तपता है, जिसके नीचे हजारों लोग सॉलिट्यूड में रेस्ट कर पाते हैं। आपको वहाँ तक जाना है, तो कुछ इतना बड़ा मिशन, सोल पर्पज़, लाइफ पर्पज़ भी आपको इन 3 सालों के अंदर में अपना समझ में आएगा, ठीक है। ये मेरी इंटेंशन भी है, ये मेरी इंट्यूशन भी है, ठीक है। और यहाँ पे ना बृहस्पति की राशि कैरी करते हैं आप, तो आपके लिए ना सिट्रीन के ब्रेसलेट होते हैं। तो ये अलग अलग जो है क्वालिटीज़ हैं सिट्रीन के ब्रेसलेट की। कुछ बीड्स मोटे हैं, कुछ नॉर्मल बीड्स हैं, कुछ अलग अलग कलर के हैं। तो ये डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं, इसमें से कोई भी आप एक पहन सकते हैं। और इसमें से जो सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है सुप्रीम, ऐसा नहीं है कि इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये भी सब AAA क्वालिटी है। जो सुप्रीम जो ब्रेसलेट होता है वो अभी नहीं है, कल उसका लास्ट पीस निकल गया है, क्योंकि वो बहुत निकल रहा है इस टाइम पे। आई डोंट नो क्या हो गया लोगों को, ये कोई ले ही नहीं रहा, सब उनको ले रहे हैं। तो वो इस तरह का होता है, बहुत ही लाइट कलर का। देखने में आपको लगेगा कि शायद अच्छा नहीं लग रहा है, परफेक्ट नहीं है, लेकिन वो सबसे अच्छी सुप्रीम क्वालिटी का होता है, वो अभी नहीं है। तो कोई भी एक ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं। 5 मुखी रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं, ठीक है, अगर आप रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं। और रुद्राक्ष पहनने के लिए जो टाइम है, सावन का महीना है अगस्त में, अभी ये टाइम सबसे अच्छा है। अदरवाइज़ आप कभी भी पहन सकते हैं, बट बेस्ट टाइम ये है। तो सेजिटेरियस, आपको वीडियो कैसा लगा, रिलेटेबल लगा? क्या इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं? अगर चल रही हैं तो यस लिखिएगा, और क्लेम करना चाहते हैं तो क्लेम कीजिएगा उन चीज़ों को, या पर्टिकुलरली आपको क्या ही आउटकम चाहिए लाइफ में से, उस पर्टिकुलर चीज़ को कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हाइप कीजिएगा, और दूसरे लोगों के साथ में शेयर कीजिएगा। ब्रेसलेट के लिए, रुद्राक्ष के लिए, क्रिस्टल्स के बारे में और जानकारी लेनी है, या मुझसे पेड कंसल्टेशंस लेना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी के लिए, टैरो के लिए, तो ऊपर एक नंबर डिस्प्ले है, उस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।